तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, फुल फॉर्म्स है, और मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, पूरी लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हर वो मेन चीज़ को कवर कर रखा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी नॉलेज बेस से इंपॉर्टेंट होती है, और जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है या एडवांस चीज़ें उनको भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ चलो हम फटाफट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, retrieves and process the data and can be the program with the instruction. A computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of size and configuration. गाइस, ये थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा आपको कि क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हम अपनी इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, और जो भी हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये क्या करता है, हमें उसका आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब क्या है, जो देखा होगा, हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो हमारे को वो चीज़ें मिल जाती है। यानी कि वीडियो सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगी, म्यूजिक सर्च करेंगे तो म्यूजिक, तो वही चीज़ें क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है। हम कोई कमांड देते हैं तो फटाफट वो रिस्पॉन्स कर देता है प्रोसेस करके, ठीक है। तो इसी को कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी डॉक्यूमेंट होता है कि किसी भी साइज़ का है, MB का है, KB का है, तो इसको स्टोर कर सकता है, इसको सेव कर सकता है। तो ये नॉर्मली कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर की, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। तो इसके मेनली बताया गया इसका यूज़ क्या है, एजुकेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजिकल में अलग अलग इसके यूज़ होते हैं। तो यही क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, एक बार और देख लेंगे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो होता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो दोस्तों ये कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि माउस है, स्पीकर है, ठीक है, प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव होता है, रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर केस होता है। ये सारे क्या है, ओवरऑल कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। इसी तरह आगे क्या है कि हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था आपको, इनपुट डिवाइस क्या होता है, अ कीबोर्ड एंड माउस आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है। अदर डिवाइसेस इंक्लूड जॉयस्टिक, गेम पैड यूज फॉर द प्रिमिनरली गेम्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, कंप्यूटर को, कि वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये होती है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस देने के क्या होते हैं, जैसे जॉयस्टिक है, माउस है, कीबोर्ड है या गेम पैड है, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आउटपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जिससे कि वो हमारी बातें समझ पाता है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस पढ़ लेते, क्या होता है, हाउ इट शोज़ यू व्हाट यू डूइंग। इसका मतलब ये है कि जो भी तुमने सर्च करी है, जो तुम्हें वो चीज़ें स्क्रीन पर शो कर रही है, यानी कि पढ़ते हैं। द मॉनिटर द स्क्रीन इज़ हाउ द कंप्यूटर सेंड्स इंफॉर्मेशन बैक टू यू। अ प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। तो क्या बताया सिंपली इस लाइन में, कि जो भी आपने चीज़ें को सर्च करा है, ठीक है, वो बैक टू, यानी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। और एक प्रिंटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को पहचानने के लिए। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या हेडफोन, जो कि बाहर की तरफ लगे रहते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। समझ आया होगा अच्छे से, उम्मीद है समझ आया होगा। तो चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। आगे क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस चीज़ को हम समझेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल इन नेचर। क्या होता है, एक फिजिकल होता है नेचर में, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं जिस चीज़ को। एंड हैंस वन कैन टच एंड सी हार्डवेयर। वही चीज़ है ना, जो कि जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर होते हैं, जो कि हमारे टच करने में हार्ड लगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर
कैन नॉट बी फिजिकली टच बट स्टिल कैन बी यूज एंड सी। ये क्या होता है, जिस चीज़ को हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते और एक फिजिकल फॉर्म में वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी थी, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे हार्डवेयर क्या है, सीपीयू को हम टच कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं स्क्रीन को, तो वो भी हार्डवेयर होगा। माउस को हम टच करके, ठीक है, माउस से तो टच करके सारा यूज़ करते हैं, तो यानी कि उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, यानी फिजिकल फॉर्म में है, तो वो क्या हार्डवेयर हो गया। इसी तरह रेगुलेटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको हम टच कर सकते हैं तो ये क्या होगा, हार्डवेयर होगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, क्या हमारे फ़ोन के अंदर या विंडो के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लगे हैं, क्या उसको टच कर सकते हैं हम? क्या फ़ोन में जो माइक्रोसॉफ्ट चीज़ें लगी होती है उसको टच कर सकते हैं हम? नहीं टच कर सकते ना। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं और वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर समझ आ गया, सॉफ्टवेयर समझ आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा होगा गाइस हमने कि एक कोई बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और किसी लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, ये सब अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो एक बार समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो कि छोटे तौर पे होते हैं, फिर थोड़ा उससे बड़ा होता है जो मिनी कंप्यूटर, ठीक है। और देखा होगा आपने टैबलेट वगैरह जो कि हम हैंड में लेके यूज़ करते हैं गेमिंग वेमिंग के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, लैपटॉप आता है, ठीक है। उससे बड़ा क्या होता है, पीसी होता है हमारा, जो पर्सनल कंप्यूटर हम कहीं पे सेट करके रखते हैं, जिसके साथ सीपीयू अटैच्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, मेनली ये चीज़ होती है, जैसे ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ होते हैं, जैसे लैब या साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट। मुझे उम्मीद है आपको इन सब का डिफरेंस पता लग चुका होगा अब तक, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की यूज़ क्या है। आप अक्सर जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ आज बहुत ही वाइड लेवल पे यूज़ किया जाता है, हर जगह कंप्यूटर है, हर जगह इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो क्या है, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, स्कूल वगैरह में देखा होगा कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, बिज़नेस में खास तो बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल वगैरह में, साइंस लेक्चर, ठीक है, बैंकिंग, गेम या होम या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो गाइस आपको हर चीज़ के डीमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये जो दिख रहा है ये डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सही कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया। चलिए इसको पढ़ते हैं, एडवांटेज क्या है इसकी। तो एडवांटेज क्या है, पहला ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि हम कहीं भी बैठे बैठे आराम से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके ऑनलाइन एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इन बिज़नेस में इसका यूज़ होता है, बहुत फ़ायदा होता है, कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं हम, डाटा सिक्योर होता है हमारा, स्पीड होती है, बहुत ही जल्दी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल क्या थे इसके एडवांटेज थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या है, हेल्थ इशू होता है, देखा गया जब हम इसको यूज़ करते हैं हमारी आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हैकिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम हो सकता है, इससे कोई भी चीज़ हमारी हैक होने के चांसेस होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अब दोस्त यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अब तुम सोचोगे कि कंप्यूटर से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है। तो ये देखो कि अगर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों का काम आसान कर देता है, यानी कि एक कंप्यूटर मतलब 50 बंदों का काम अकेला कर सकती है वो, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी मार्केट के अंदर जनरेट हो सकती है, ठीक है। और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी पड़ता है, यानी कि वायरस फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, जनरेशन। तो जनरेशन भी समझना ज़रूरी है कि ठीक है, आज तक हम कंप्यूटर को यूज़ करते आए हैं। तो इसकी पहली जनरेशन क्या थी, वो 1914 से लेके 1956 तक, यानी फर्स्ट जनरेशन। उस टाइम पे क्या होता था ना कि बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, एक घर के बराबर कंप्यूटर हुआ था, और उसका एक डेटा स्टोर करने की 1 KB भी स्टोर करना है ना आपको, तो एक बड़े से कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। देख सकते हो आज के टाइम पे और पहले के टाइम से कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है हमारी कंप्यूटर जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर जनरेशन क्या था, 1940 से 1956 तक पहला जनरेशन, देख सकते हो आप पूरा कमरे भर के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है।
सेकंड जनरेशन में डेवलप हुआ तो इसको थोड़ा छोटा किया गया, ठीक है, ऐड किया गया। 1956 से लेके 1964 तक सेकंड जनरेशन थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में देख सकते हैं आप, जैसे पुराने ज़माने के देखा टीवी हुआ करते थे, आज भी कई लोगों के घर में होंगे ऐसे टीवी, तो उस टाइप के कंप्यूटर बनाए गए। फिर जैसे ऑफिस में यूज़ हुआ करता था, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी फोर्थ जनरेशन, ठीक है, जो 1971 से लेके जो प्रेजेंट है अभी तक चल रहा है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है जो हमारा, ठीक है, वो वाला। और फिफ्थ जनरेशन क्या है, जो हमारा ये चल रही है, AI की चीज़ें चल रही है, फिर लैपटॉप वगैरह, टैबलेट, मैकबुक वगैरह, ये सब फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट जनरेशन से लेके पूरे के पूरे फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर कैसे डेवलप होते हैं अभी तक के, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये मेमोरी यूनिट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डिस्कस करते हैं फटाफट कि 1000 बाइट्स में कितना होता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। 1024 KB में कितना होता है 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB। और 1024 MB में क्या होता है 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB होता है, ठीक है। ये होते हैं। तो गाइस इस सबको पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है बहुत ही ज़्यादा, इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे Ctrl A से सिलेक्ट होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं Ctrl A से सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। Ctrl B से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl C से जितनी भी चीज़ें उसको कॉपी कर सकते हैं। और Ctrl D से जो हमने चीज़ को टेक्स्ट को लिखा है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl E से सेंटर, यानी कि जो चीज़ों को हमें सेंटर में चाहिए या कॉर्नर पे चाहिए, तो क्या होता है कि हम Ctrl E से क्या करते हैं, सेंटर में चीज़ों को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल शॉर्टकट की है, इसको आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है। पढ़ना ज़रूर है, आपको छोड़ना नहीं है, मैं नहीं बता रहा इसका मतलब, ठीक है। ये भी पूरी शॉर्टकट कीज है, ठीक है। बहुत आसान है, आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और इसका यूज़ करेंगे ना, सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। अब क्या है, इसके कुछ कंप्यूटर के बेसिक फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म, ये रैम है, रोम है, SSD है, IP है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ना ज़रूर है आपको, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, ये भी है। CC है, कार्बन कॉपी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ठीक है। जैसे कि HTTPS होता है, क्या होता है कि वेबसाइट के आगे जो लगता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाती है इसकी, ठीक है। SMTP हो जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल था, इसको पढ़ना जरूर है आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी, ठीक है। 1 से 2 बार और पढ़ लोगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी है तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।